आज बात करते हैं एक वायरल व्हाट्सएप मैसेज की। बस एक फॉरवर्ड किया हुआ संदेश, लेकिन ये भारत की हाई स्टेक्स परीक्षा की दुनिया का दरवाजा खोलता है, जहां लाखों उम्मीदवारों की उम्मीदें और चिंताएं जुड़ी होती हैं। स्क्रीन पर जो दिख रहा है वही है वो संदेश। कुछ शब्द और कुछ इमोजी। देखने में तो बिल्कुल मामूली लगता है ना? पर ये छोटा सा टेक्स्ट कुछ ही घंटों में लाखों छात्रों के फोन तक पहुंच गया। और उनके लिए ये सिर्फ एक मैसेज नहीं था, ये उम्मीद की एक किरण थी, या शायद एक और झूठा दिलासा। तो सवाल यही है, आखिर इस मामूली से दिखने वाले मैसेज में इतनी ताकत आती कहां से है? ये कैसे लाखों लोगों की धड़कनें रोक भी सकता है और तेज भी कर सकता है? इसका जवाब ढूंढने के लिए हमें इस मैसेज के पीछे की पूरी दुनिया को समझना होगा। इस पूरी पहेली का राज छिपा है उस माहौल में जहां से ये संदेश निकला, और वो माहौल है यूपी टीईटी परीक्षा का। यूपी टेट यानी उत्तर प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये कोई आम इम्तिहान नहीं है, ये उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में टीचर बनने का, कह सकते हैं, एक अनिवार्य दरवाजा है। एक ऐसा दरवाजा जिसे पार करने की कोशिश में लाखों लोग लगे हैं। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 21 लाख से भी ज्यादा। पिछली बार जब ये परीक्षा हुई थी तो इतने उम्मीदवार इसमें बैठे थे। ये नंबर अपने आप में इस इम्तिहान के विशाल पैमाने और इसमें होने वाली जबरदस्त प्रतियोगिता की पूरी कहानी कह देता है। और इन 21 लाख लोगों के लिए ये सिर्फ एक टेस्ट पास करने की बात नहीं है, ये एक स्थिर सरकारी नौकरी, एक सुरक्षित भविष्य और समाज में सम्मान पाने का सपना है। इसीलिए यहाँ दांव पर बहुत कुछ लगा होता है। ठीक है, तो अब वापस उस मैसेज पर आते हैं। चलिए इसके एक एक शब्द को खोलकर देखते हैं और समझते हैं कि ये दावा आखिर है क्या। मैसेज बिल्कुल साफ है। यूपी टेट का नोटिफिकेशन मार्च अंतिम सप्ताह से अप्रैल प्रथम सप्ताह के बीच आना सुनिश्चित है। ध्यान दीजिए, ये कोई गोलमोल बात नहीं है, ये एक पक्की तारीख, एक ठोस टाइमलाइन का दावा कर रहा है। और इस पूरे दावे की जो जान है वो है ये दो शब्द, सुनिश्चित है। ये सिर्फ एक संभावना नहीं जता रहा, ये एक तरह से गारंटी दे रहा है। और यही आत्मविश्वास से भरा लहजा इसे इतना असरदार बनाता है, इतना भरोसेमंद महसूस कराता है। अब जरा इन इमोजी को देखिए, जो वाकई में काफी दिलचस्प हैं। ये सिर्फ सजावट के लिए नहीं है। ये जो सलाम वाला इमोजी है, ये किसी पक्की घोषणा जैसा लगता है। सोचता हुआ चेहरा एक रहस्यमयी परत जोड़ता है। और ये गर्म चेहरे वाला इमोजी, ये इंतजार के तनाव और खबर के हॉट होने, दोनों ही भावनाओं को एक साथ दिखा रहा है। तो सवाल फिर वही है, ऐसा मैसेज आग की तरह फैलता क्यों है? इसका जवाब उस माहौल में छिपा है जिसमें ये उम्मीदवार जी रहे हैं, लंबे और अनिश्चित इंतजार के माहौल में। और ये टाइमलाइन उस लंबे इंतजार की कहानी को बखूबी बयां करती है। देखिए, आखिरी परीक्षा 2021 में हुई, तब से साल गुजरते गए, पर कोई आधिकारिक खबर नहीं आई। जानकारी का यही खालीपन, या कह लें इन्फॉर्मेशन वैक्यूम, अफवाहों के लिए एक उपजाऊ जमीन तैयार कर देता है। और जाहिर है, जब आधिकारिक चैनल खामोश हों तो लोग जानकारी के लिए कहीं और देखेंगे ही। और तब व्हाट्सएप ग्रुप्स और टेलीग्राम चैनल ही खबर का मुख्य जरिया बन जाते हैं, फिर चाहे वो खबर सच्ची हो या झूठी। तो अब हम इस घटना के बिल्कुल केंद्र में आते हैं, उम्मीद और प्रचार के बीच की इस लड़ाई पर। देखिए, इस एक संदेश के दो चेहरे हैं। एक तरफ ये उम्मीद जगाता है, तैयारी के लिए एक लक्ष्य देता है, बेचैनी से कुछ राहत देता है। लेकिन इसका दूसरा चेहरा प्रचार यानी हाइप का भी हो सकता है। अगर ये खबर झूठी निकली तो सोचिए लाखों लोगों को कितनी गहरी निराशा होगी। और यही हमारे डिजिटल युग की दोधारी तलवार है। जानकारी बिजली की तेजी से फैलती है, पर वो सच है या झूठ, इसकी कोई गारंटी नहीं। ये संदेश मिनटों में लाखों लोगों तक पहुंच गया। यही इसकी ताकत है और यही इसका सबसे बड़ा खतरा भी। तो आखिर में ये कहानी सिर्फ एक परीक्षा या एक मैसेज की नहीं रह जाती, ये एक कहीं ज्यादा बड़ा सवाल खड़ा करती है। जब किसी खबर के सच होने का इंतजार इतनी बेसब्री से हो रहा हो, तो एक सच्ची जानकारी और एक नुकसानदेह अफवाह के बीच की महीन रेखा को कैसे पहचाना जाए? ये एक ऐसा सवाल है जो इस डिजिटल दौर में हम सब के लिए मायने रखता है।